Good morning, student. Myself Chirag Sukani from Rockwell BBA College Vapi, and I'm going to teach you financial management subject. And we will continue our chapter that is capital budgeting. And in that there is a calculation part of the various technique. Okay. Now first हम लोग ने कल complete किया payback period method. Now as next method that is average rate of return method. Now average rate of return method उसका भी मैंने आपको theory भेज दिया. It yield or it generate average annual profit. Okay, so how it is calculated? It is calculated by dividing average profit after tax with average investment into 100. Okay, so आज हम लोग उसके सम्स करेंगे. फिफ्थ सम, फाइंड आउट एवरेज रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. Your value of investment is given and the profit after tax is given. So year 1 90,000 investment, 20,000 profit. Year 2 80,000 investment, 22,000 profit. So this sum is given. So we have to find out the average rate of return. So first of all you should know the formula. So what is the formula of average rate of return? So ARR is what? Average profit after tax. Average profit after tax divided by एवरेज इन्वेस्टमेंट है ना ये फॉर्मूला कि एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100. ये फॉर्मूला है. नाउ फर्स्ट आपको वर्किंग नोट पे फाइंड आउट करना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ओके, सो हम लोग यहाँ पे वर्किंग नोट पे फाइंड आउट करेंगे एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू व्हाट? टोटल प्रॉफिट. एवरेज कैसे निकलता है? सो टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स. ओके, नाउ टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? टोटल प्रॉफिट सो 20,000 सम्स में है ना सब. 20,000 प्लस 22,000 प्लस 24,000 प्लस 26,000 प्लस 28,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स 5. ओके, सो आप टोटल करेंगे 1,20,000 डिवाइडेड बाय 5. सो एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा? 24,000 रुपीज. क्लियर? सो नेक्स्ट एवरेज इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करना है. एवरेज इन्वेस्टमेंट. सो एवरेज इन्वेस्टमेंट का एक्चुअली हम लोग ने वहां पे फॉर्मूला क्या लिया था कि इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय 2 दैट इज वर्किंग कैपिटल प्लस सेल्वेज वैल्यू प्लस 1/2 इंटू ब्रैकेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस सेल्वेज वैल्यू. ऐसा हम लोग ने जब थियोरी पढ़ा था वहां पे एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला यूज किया था. बट रिमेंबर वन थिंग, जब आपको एक ही इन्वेस्टमेंट दिया होगा ओवर अ नंबर ऑफ इयर्स, ओके, तो वो केसेस में वो वाला फॉर्मूला यूज करना. वर्किंग कैपिटल प्लस सेल्वेज वैल्यू प्लस 1/2 इंटू ब्रैकेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस सेल्वेज वैल्यू. बट व्हेन year wise investment is given in this sum, year wise investment is given, so how we can find out the average investment? That is total investment divided by number of years. okay, so यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा? टोटल इन्वेस्टमेंट divided by number of years. okay, now here total investment कितना है? so 90,000 plus 80,000 plus 70,000 plus 60,000 plus 50,000 and number of years 5. okay, now total करेंगे. so total of this 3,50,000 डिवाइडेड बाय 5. सो आपका आंसर आएगा 70,000. सो हम लोग को जो फॉर्मूला में चाहिए वो मिल गया. एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया? 24,000. ओके, एंड एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना आया? 70,000 इंटू 100. सो डिवीजन करेंगे. सो डिवीजन करेंगे 24,000 डिवाइडेड बाय 70,000. सो 0.3429 इंटू 100. सो ARR का आंसर आएगा 34.29%. एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इज व्हाट? 34.29%.
आया समझ में कैसे किया? खाली फॉर्मूला में डालना है कि एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। एंड एवरेज प्रॉफिट कैसे मिलता है? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। एंड एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे मिलेगा? टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। क्लियर? चलो नेक्स्ट 6 नंबर सम। A company is considering installation of machinery at a cost of rupees 50,000 and it has life of 5 years with no salvage value. कोई salvage value नहीं है, sales value नहीं है. Calculate ARR. Year wise and profit after tax is given. Year 1 में 0 profit, year 2 में 450 profit, year 3 में 1800 profit, 4 ईयर में 2250 एंड 5th ईयर में 6750. ओके, सो फर्स्ट हम लोग फॉर्मूला याद करना पड़ेगा. सो इट इज अ फॉर्मूला ऑफ ARR, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू व्हाट? एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट. Average profit after tax divided by average investment into 100. ओके, सो फर्स्ट वर्किंग नोट में हम लोग कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. सो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज व्हाट? टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, है ना? Now total profit after tax. So first year में 0 profit, second year में 450, third year में 1800, fourth year में 2250 and fifth year में 6750. नंबर ऑफ ईयर्स कितना है? 5. ओके, सो आप जैसे डिवीजन करोगे, टोटल करोगे 11,250 डिवाइडेड बाय 5. सो आपका आंसर आएगा 2250. ये आपका एवरेज प्रॉफिट आया. नेक्स्ट हम लोग वर्किंग नोट में कैलकुलेट करेंगे एवरेज इन्वेस्टमेंट. एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला टोटल इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज यहाँ पे ईयर वाइज इन्वेस्टमेंट इज नॉट गिवन, ओनली वन इन्वेस्टमेंट इज गिवन, दैट इज 50,000. ओके, एंड एवरेज कैसे मिलता है? इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय 2. ओके, सो इन्वेस्टमेंट कितना है? 50,000 डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज क्या निकलेगा? 25,000. क्लियर? सो यहाँ पे अभी फॉर्मूला में डालो. एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया? 2250 एंड एवरेज इन्वेस्टमेंट 25,000 इंटू 100. ओके, सो डिवीजन करेंगे 0.09 into 100. So ARR is what? 9%. क्लियर? समझ में आया? चलो नेक्स्ट आंसर नंबर 7. Determine average rate of return from the following data of two machinery. Particular machine A, machine B is given. Cost of machinery. Machine A का cost of machinery is nothing but investment 56,125 and machine B का cost 58,000. Then annual income after tax is given. So year wise profit after tax or income after tax is given. So year 1 का machine A का दिस अमाउंट एंड मशीन बी का ये अमाउंट दिया है. एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ बोथ द मशीन 5 years 5 years. एस्टिमेटेड सेल्वेज वैल्यू 3,000 एंड देयर इज नो वर्किंग कैपिटल फॉर द मशीनरी. वर्किंग कैपिटल नहीं है. ओके, सो हम लोग फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे फॉर मशीन ए. फॉर मशीन ए. क्लियर? Now first of all formula याद रखना है. So what is the formula of ARR? ARR is what? Average profit
आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100, है ना। सो फर्स्ट हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ years. ओके, नाउ टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सो मशीनरी ए का टोटल प्रॉफिट देखते रहना आपको, दैट इज 3,375 प्लस 5,375 प्लस 7,375 प्लस 9,375 प्लस 11,375 divided by 5. So total is 36,875 divided by 5. So आपका आंसर आया 7,375. ओके, सो नेक्स्ट एवरेज इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करेंगे. नाउ एवरेज इन्वेस्टमेंट, जब वर्किंग कैपिटल सैल्वेज वैल्यू का सब इंफॉर्मेशन दिया होगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, वर्किंग कैपिटल प्लस सैल्वेज वैल्यू प्लस 1/2 इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस सैल्वेज वैल्यू. ये सब फॉर्मूले याद रखने आपको. क्लियर. वर्किंग कैपिटल नो, 0 प्लस सैल्वेज वैल्यू 3,000 प्लस 1/2 का 1/2 इनिशियल इन्वेस्टमेंट 56,125 है ना फर्स्ट मशीनरी के लिए, माइनस सैल्वेज वैल्यू 3,000. 0 प्लस 3,000 हो जाएगा प्लस 1/2 56,125 माइनस 3,000 दैट इज 53,125. सो 3,000 का 3,000 प्लस 1/2 इंटू 53,125 और 53,125 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 26,563.5 आएगा. सो 62.5 आएगा. सो हमने राउंड अप ले लिया 63. सो आपका आंसर आएगा 29,563. दैट इज व्हाट एवरेज इन्वेस्टमेंट. तो ये सब समझ में आया क्या करना था. तो जब वर्किंग कैपिटल सैल्वेज वैल्यू दिया होगा तो एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, वर्किंग कैपिटल प्लस सैल्वेज वैल्यू प्लस 1/2 इंटू ब्रैकेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस सैल्वेज वैल्यू. ओके, अभी आपको फॉर्मूला में डालना है. एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया, 7,375. एवरेज इन्वेस्टमेंट 29,563 इंटू 100. So 0.2495 into 100. So what is ARR? ARR is what? 24.95% into 100 है ना. So आपका परसेंटेज में आंसर आता है. तो ये मशीन ए का हुआ. लाइकवाइज फॉर मशीन बी, जितना आप सम्स का प्रैक्टिस करेंगे आपको आएगा. मशीन बी, सो फर्स्ट फॉर्मूला ही डालना है. सो ARR इज व्हाट, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100. ओके, सो फर्स्ट हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज व्हाट, total profit after tax divided by number of years. चलो फॉर मशीन बी टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है. सो 11,000 प्लस 9,000 प्लस 7,000
प्लस 5000 प्लस 3000 डिवाइडेड बाय 5. ओके, सो 35,000 टोटल आएगा डिवाइडेड बाय 5. सो आपका आंसर कितना आया? 7,000 एवरेज प्रॉफिट. लाइकवाइज नेक्स्ट एवरेज इन्वेस्टमेंट. एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला वर्किंग कैपिटल प्लस सेल्वेज वैल्यू प्लस 1/2 इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस सेल्वेज वैल्यू. ओके, वर्किंग कैपिटल 0, सेल्वेज वैल्यू फॉर मशीन BB 3000 ही है, प्लस 1/2 इनिशियल इन्वेस्टमेंट फॉर मशीन B 58,000 माइनस सेल्वेज वैल्यू 3000. सो 3000 प्लस 1/2, तो 58 माइनस 3000 55,000. ओके, सो 3000 प्लस 55 डिवाइडेड बाय 2 27,500. सो टोटल करेंगे 30,500 हुआ. क्लियर? सो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया? 7,000 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट 30,500 इंटू 100. सो 0.2295 इंटू 100. ओके, सो आपका आंसर क्या आएगा? 22.95%. 0.2295 इंटू 100. सो आपका आंसर आएगा 22.95% ARR. क्लियर? सो हम लोग का यहाँ पे ARR मेथड भी ओवर हुआ. नाउ नेक्स्ट सम में हम लोग नेक्स्ट मेथड कैलकुलेट करेंगे, दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड. बाय, टेक केयर.